नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, यथा नामः तथा गुणा। जैसा नाम है वैसे ही गुण इसमें विद्यमान है। संस्कृत साहित्य से संबंधित बहुत कुछ यहाँ उपलब्ध है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो चाणक्य नीति हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे वो काव्य प्रकाश हो, चाहे नीति पर ग्रंथ हो, मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, विदुर नीति हो, हमारे उपनिषद हों, यहां तक कि काम सूत्र को भी यहां आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस समय भारतीय दर्शन में हम वेदांत सार के ऊपर हैं और आज उसके मंगलाचरण का प्रथम वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धे। सदानंद योगींद्र, जैसा कि उनका नाम है, ये बिल्कुल संभावना है कि ये नाम उनके गुरु का दिया हुआ होगा। ऐसे नाम कम ही पाए जाते हैं। तो ये जो सदानंद हैं, ये भी यथा नामा तथा गुणा हैं, क्योंकि उन्होंने वेदांत को हमारे सम्मुख जिस रूप में प्रस्तुत किया, अगर हम उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेना तो हम भी सदानंदी हो जाएं। वो सबसे पहले मंगलाचरण में स्तुति करते हैं, आत्मानम आश्रये किमर्थम अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट की सिद्धि के लिए, जो वो चाहते हैं उसकी सिद्धि के लिए वो आत्मानम आश्रये, आत्मा की आश्रय लेते हैं, यानी आत्मा को जानना चाहते हैं, यानी आत्मा को समझना चाहते हैं, या ये कहिए कि आत्मा की स्तुति करते हैं। वो आत्मा कैसी है तो उसके विशेषण दिए हैं, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम। चलिए अखंडम की बात करते हैं। अब इस नाम से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, इस शब्द के अर्थ से भी आप परिचित हैं, लेकिन यहां अखंड शब्द जो है वो इस अर्थ में प्रयुक्त है कि जब इस संसार का कोई तत्व ऐसा हो जो न तो देश के अनुसार, न काल के अनुसार, न किसी भी स्थिति में जिसका अंत ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जिसके कभी कोई टुकड़े ना हो, उसको आप अखंड कहेंगे। तो भैया ऐसा तो एक ही तत्व है, या तो आप उसको ब्रह्म कह लीजिए या आप उसको आत्मा कह लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा जो है ये कभी भी शरीर के नष्ट होने पे नष्ट नहीं होती है। न जायते, न जन्म लेती है, न म्रियते, न मरती है। इसीलिए इसको यहां पे अखंड कहा गया है। जो कभी खंडित ना हो, जो अनंत हो, जो सर्वव्यापक हो, ऐसा या तो ब्रह्म है या आत्मा है। क्योंकि ब्रह्म और आत्मा तो अलग है ही नहीं, वो तो एक ही है, खाली स्वरूप का ही थोड़ा सा परिवर्तन है। तो सबसे पहला विशेषण देते हैं अखंडम।
दूसरा विशेषण देते हैं सतचित आनंदम सच्चिदानंदम। अब सत सत्ता का वाचक है, संपूर्ण सृष्टि उसी पे आधारित है, उसी की सत्ता से। कहते हैं ना कि उसकी सत्ता के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। वही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक उसी की सत्ता है जो सर्वत्र स्वीकार्य है। आप माने तो भी उसकी सत्ता काम करेगी, और आप उसको ना माने तो भी उसकी सत्ता तो काम करेगी। तो ऐसा जो सत्य स्वरूप है और जो चित यानी चैतन्य स्वरूप है, इस सृष्टि में बाकी तो सब कुछ, चाहे वो पंच महाभूत हो या जो कुछ भी इस सृष्टि में विद्यमान है, वो सब कुछ जड़ है। चेतन तो वो एक ही तत्व है ना, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो जो सत भी है, जो चित भी है, और जो आनंद स्वरूप है। अब ये आनंद स्वरूप, बस यही हमारी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में आनंद को प्राप्त कर लेना तो सब कुछ मिल गया। भाई, आप नौकरी करते हैं, आप चाकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप किसी के पैर पकड़ते हैं, आप किसी के पैर दबाते हैं, या आप किसी का गला काटते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, किस लिए करते हैं? कि चलो उससे धनोपार्जन हो जाए, चलो उससे कुछ हासिल हो जाए। भाई, धनोपार्जन करके, कुछ प्राप्त करके आप करना क्या चाहते हैं? जीवन में आपका अंतिम लक्ष्य एक ही होता है कि आनंद चाहिए, और उस आनंद की प्राप्ति के लिए आप विवाह करते हैं तो उसके लिए, बच्चे करते हैं तो उसके लिए, या उनके लिए जो कुछ दौड़धाम करते हैं सब उसी के लिए करते हैं। और ये आनंद जो है ना, ये तो सारे क्षणिक आनंद हुए, कामसूत्र में जिसका वर्णन हुआ, या इस सांसारिक प्रक्रिया में आप जिस आनंद को भी पाते हैं ना, वो सारे आनंद क्षणिक हैं। जिसको आप परमानंद कह सकते हैं, जिस आनंद के बारे में आप वास्तविक में वही आनंद है, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उस सच्चिदानंद की यहां बात हुई। तो जो सत्य भी है, जो चैतन्य भी है, और जो आनंद का वास्तविक आधार है, भंडार है, स्वरूप है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। तो ये जो भी हमारे वेदांतिक ग्रंथ, उपनिषद वगैरह हैं, उनमें जिनकी चर्चा हुई है, उन्हीं विशेषणों के साथ इस मंगलाचरण में सदानंद योगींद्र उस आत्मा की स्तुति करते हैं। तीसरा विशेषण है अवांग मनस गोचरम। भाई, ये जो ब्रह्म है, ये जो आत्मा है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, न तो आप वाणी से इसका कोई वर्णन कर सकते हैं, और ना ही मन से इसको जाना जा सकता है। अब आप कहेंगे ना वाणी से वर्णन हो सकता है, ना मन से इसको जाना जा सकता है, तो फिर हम करेंगे क्या? बस यही जो आपको नहीं पता है वही तो करना है। इसी का नाम तो दर्शन है। तो ये न तो जिसको हम वांग यानी वाणी से जान पाए, कहता भी झूठा और सुनता भी झूठा, क्योंकि जिसको उसका दर्शन हो जाता है, या जो उसको जान जाता है, जानत तुम ही हो जाए, उसकी तो स्थिति इस प्रकार की हो जाती है। क्यों? तो आपको जानने के बाद आपका ही स्वरूप हो जाता है। हम बस इस वेदांत सार में इसी यात्रा पे तो आगे निकले हुए हैं। अहम ब्रह्मास्मि से लेके तत्वमसि और जीवन मुक्त का जो कुछ भी विवेचन है, वो इसी बात के लिए है। तो वाणी से जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद है। किसी गूंगे को आपने गुड़ खिला दिया और उससे कहा कि बता दे भैया ये कैसा है, ये मीठा था, खट्टा था, कड़वा था, क्या टेस्ट था इसका?
तो ज़्यादा से ज़्यादा इशारा ही कर सकता है, इसके अलावा वो आपसे ये तो नहीं कह सकता कि ये कैसा था। जब कोई इस पर ब्रह्म परमात्मा को, इस आत्म तत्व को, इस ब्रह्म को पहचान जाता है, जो इस मार्ग पे आगे बढ़ चुका होता है, वो फिर पीछे खड़ा होकर के और तुमको भी बता दे, तुमको भी बता दे, तुमको भी समझा दे, तुमको भी समझा दे, इसके लिए खड़ा नहीं रहता है। और जो सबको समझाते फिरते हैं हमारे जैसे, उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, वो खाली आपके सम्मुख बातों को प्रस्तुत करने वाले गुरु हुआ करते हैं। बहुत से तो गुरु घंटाल भी होते हैं भैया। चलिए, जिसको वाणी से जाना नहीं जा सकता है, या जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, और मन भी जिस तक नहीं पहुंच सकता है। वैसे तो हमारे मन की गति सर्वत्र है। आहा, हम बैठे हों यहां और हमारा मन पेरिस का एफिल टावर देख रहा हो, हम बैठे हों यहां और कहिए तो हमारा मन जहां उसकी इच्छा होगी वहां चला जाएगा, जिसके साथ इच्छा होगी उसके साथ रमण करेगा, जो उसको जानना होगा वो जानने की कोशिश करेगा, जहां उसको घूमना होगा वहां घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, मन वहीं पहुंच पाता है जिसके कुछ ना कुछ सुराग, अंश, अनुमान आपके पास होते हैं। मन कल्पना के लिए भी उसको एक आधार की जरूरत होती है। इस ईश्वर का तो कोई आधार ही पता नहीं है, तो मन से भी आप उसको जान नहीं सकते हैं। तो जो वाणी से वर्णित नहीं हो सकता है, मन से भी जिसको जाना नहीं जा सकता है, और अंतिम विशेषण जो है वो है अखिलाधारम। ये संपूर्ण जो भी सृष्टि आपको दिखाई देती है, चाहे पंच महाभूत हों, चाहे पंच ज्ञानेंद्रिय हों, चाहे पंच कर्मेंद्रिय हों, ये जो भी सृष्टि आपको जल, चल, थल, नभ कहीं भी दिखाई देती है, किसी भी स्वरूप में दिखाई देती है। मैं जीव सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हर प्रकार की सृष्टि की बात कर रहा हूं। उस सब का एक ही आधार है, और वो आधार है वो ब्रह्म, वो आधार है वो आत्मा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। भाई, जिससे ये समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न होती है के साथ जिसमें उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न होती है, जिसमें उत्पन्न होती है, और जिसमें जीवित रहती है, और अंत में जिसके अंदर ये समा जाती है, वही तो जानने का विषय है। उसको जान लो, वही तो ब्रह्म है। तो भैया, अखिलाधारम, ये विशेषण यहां सदानंद योगींद्र ने दिया है। तो जो अखंड है, जो सच्चिदानंद है, जो अवांग मनस गोचर है, जिसको वाणी या मन से जाना नहीं जा सकता है, जो इस समस्त सृष्टि का एकमात्र आधार है, ऐसे उस आत्मा का मैं आश्रय लेता हूं, ऐसी उस आत्मा की शरण में मैं जाता हूं, क्योंकि मुझे उसी को जानना है, उसी को समझना है। किस लिए? अभीष्ट सिद्धये। अब अभीष्ट क्या है भैया? वही है जो सदानंद के नाम में है। आनंद की प्राप्ति ही तो इनका अभीष्ट है, और वेदांत नहीं। मैंने आपसे कहा कि सारे दर्शन, हमारे सारे कर्म बस एक आनंद प्राप्ति के लिए ही हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण में उस पर ब्रह्म परमात्मा या उसी के अंश आत्मा, कई बार ये प्रश्न होता है कि भाई आत्मा और परमात्मा को एक कैसे मान सकते हैं? तो जब आप वेदांत सार पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि अयम आत्मा ब्रह्म, या अहम ब्रह्मास्मि, या तत्वमसि। तो ये यात्रा है, और ये यात्रा यहां से सदानंद योगींद्र ने प्रारंभ कर दी। इसके बाद अपने गुरु की भी स्तुति करते हैं। अर्थ तो अप्यद्वयानंद अनतीत द्वैत भानतः
गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। भाई मैं अपने गुरु की आराधना करके, उनकी उपासना करके, यथामति जैसी कुछ मेरी बुद्धि है उस प्रकार से इस वेदांत सार को वक्षे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। अब वो गुरु कैसे हैं? अतीत द्वैत भानतः, जिनके अंदर से द्वैत की भावना बिल्कुल अतीत चली गई है। अब द्वैत जैसा कुछ रह ही नहीं गया, जो अद्वैत हो गए हैं। देखिए द्वैत और अद्वैत क्या है? जब तक हम ये मानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं, तब तक तो ये द्वैत भाव है। और जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि मैं ही आत्मा हूं और मैं ही ब्रह्म हूं, तो वहां ये द्वैत खत्म हो जाता है और अद्वैत की स्थिति आ जाती है। तो जिनके अंदर से द्वैत की भावना समाप्त हो गई है, वास्तव में जो इस शब्द का अर्थ है वही उनका नामकरण है अद्वयानंद। तो जो अद्वयानंद हैं, ऐसे मेरे गुरु वास्तव में जो द्वैत से परे होकर के अद्वैत हो गए हैं, उनको मैं आराधना करके और इस वेदांत सार को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए भैया, यहाँ पे इस मंगलाचरण को, पहले दूसरी कारिका को पूर्ण करते हैं और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और वहाँ से हम विषय के अंदर प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। वेदांत सार है, तर्क संग्रह की तरह कठिन नहीं है। मन को स्पर्श तो करेगा, लेकिन इस पे चल पाना थोड़ा कठिन है। प्रयास करेंगे तो आप वास्तव में वेदांत सार के अध्ययन के साथ साथ, मेरे एक सुनने वाले, पहले कई फोन आया करते थे, मैंने कहा कि भाई किसी वीडियो को एक बार सुनकर के अगर आप ये चाहते हैं कि आप में परिवर्तन आ जाए तो नहीं आ सकता है। आप सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आप ऑनलाइन नहीं सुन सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन एक ही बात को जब हम कई बार सुनते हैं, छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं मालूम पड़ता है कि उसका नाम बबलू है या उसका नाम बंटी है। उसका क्या नाम है उसको नहीं मालूम है, लेकिन जब बार बार उसको बबलू 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 या बंटी 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 या राम 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 या श्याम 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 कह के बुलाया जाता है, तो वो इस शब्द से इतना परिचित हो जाता है कि फिर कोई भी बबलू कह के बुलाए तो उसकी नजर एक बार तो उठ जाती है कि मुझे कौन बुला रहा है। तो भैया, अगर आपको किसी मार्ग पे आगे चलना है, यहां बहुत सारे सिद्धांतों की बहुत सारी बातें हुई हैं, तो उसके वीडियो बार बार सुनिए। आप ऑनलाइन नहीं सुन सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, सुनिए। आपके अंदर परिवर्तन अपने आप आएगा। यहां आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बदल दे। आप स्वयं ही बदल जाएंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।